अगर आप मेरे ही उम्र के हैं तो आपको याद होगा टाटा स्काई और डिश टीवी से पहले एक बहुत बड़ा ओवरसाइज वाला सैटेलाइट डिश हुआ करता था जिसमें हम लोग प्रीमियम चैनल्स फ्री में देखते थे। आज हम बात करने वाले हैं सी बैंड सैटेलाइट डिश के बारे में, वही सिल्वर कलर का बड़ा छाता जिसको यूज़ करके आप में से कई बचपन में टीवी देखा करते थे। हे गाइस, वेलकम टू व्हाट द टेक। आपने शायद सोचा ही नहीं होगा कि सिर्फ टीवी देखने के लिए उस डिश को इतना बड़ा बनाने का क्या ज़रूरत पड़ गया। असल में 1970s और 80s में टीवी देखने के लिए कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता था और उस ज़माने में ज़्यादातर सैटेलाइट सिग्नल ट्रांसमिट करके छोड़ देता था और अगर आपके पास सही इक्विपमेंट्स रहा तो आप वही सिग्नल को कैच करके देख सकते थे। इससे पहले हम लोग सी बैंड डिश के बारे में जाने, हम लोग को थोड़ा इंडियन टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल टेलीविजन ट्रांसमिशन दूरदर्शन ने 1959 में दिल्ली में चालू किया था, जो वीकली 2 दिन होता था, वो भी 1 घंटे के लिए। और 1965 आते आते रेगुलर ट्रांसमिशन करने लगा। फिर 1970s में कुछ सिटीज जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर और जालंधर में टीवी ब्रॉडकास्ट होने लगा और उस टाइम एजुकेशनल और गवर्नमेंट रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में दिखाया जाता था। साल 1975 तक इंडिया के 7 शहरों में केवल दूरदर्शन ही एकमात्र टेलीविजन सर्विस प्रोवाइडर था और 1976 में दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से अलग होकर ब्रॉडकास्ट करना चालू किया और 1980 तक दूरदर्शन पूरे इंडिया में ट्रांसमिशन करने लगा। और उसी साल एशियन गेम्स भी दिल्ली में हो रहा था जिसका ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन ने कलर में किया था। इंडिया में 1975 से सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट का एक्सपेरिमेंट चालू हो गया था। 1980s और 90s में केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही सिर्फ सैटेलाइट ट्रांसमिशन हुआ करता था और इसमें भी एक ट्विस्ट था। उस जमाने में किए गए ट्रांसमिशन एनक्रिप्टेड नहीं थे क्योंकि वो एनालॉग में ब्रॉडकास्ट होते थे और इसी वजह से आप अपने घर पे ही एक सी बैंड डिश एंटेना लगा के इन चैनल्स को फ्री में देख सकते थे। उस जमाने के सैटेलाइट ट्रांसमिशन सिग्नल्स के वजह से ही इन डिशेस का साइज इतना बड़ा हुआ करता था। उस जमाने में सिग्नल जिस बैंड में ब्रॉडकास्ट होते थे उसको सी बैंड कहा जाता था और इसका फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 8 गीगाहर्ट्ज तक होता था और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को पकड़ने के लिए आपको एक बड़े साइज का डिश एंटेना का जरूरत पड़ता था। मौजूदा सैटेलाइट डिशेस के मुकाबले सी बैंड वाले डिश के मदद से आप भारी बारिश में भी बिना किसी रुकावट के टीवी देख सकते थे और इस सी बैंड वाले डिश का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसका पिक्चर क्वालिटी ही था क्योंकि उसके पिक्चर में काफी नॉइज आता था। लेकिन धीरे धीरे 2003 के बाद काफी चैनल्स पेड होने लगे और डीटीएच का जमाना चालू हो गया और सी बैंड का यूज बहुत ही कम होने लग गया। और 2004 से कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, जिसको CS बोला जाता है, उसका यूज करके सैटेलाइट से किए गए ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स को एनक्रिप्ट किया जाता है और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको एक सेट टॉप बॉक्स चाहिए। और धीरे धीरे DTH के बेहतर पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी के वजह से सी बैंड वाले डिशेस मार्केट से कम होने लगे और लोग भी DTH के तरफ शिफ्ट हो गए। वैसे तो सी बैंड वाले डिशेस का यूज बहुत कम हो गया है, लेकिन वो अभी भी आपको मार्केट में खरीदने के लिए मिल जाएंगे और उसका यूज करके आप फ्री टू एयर वाले चैनल्स देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। सेवेंटीज और 80s में टीवी देखने के लिए पेड सब्सक्रिप्शन का जरूरत नहीं था। सब्सक्रिप्शन का जरूरत नहीं था। पेड सब्सक्रिप्शन का